हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपनी तैयारी में संलग्न होंगे। देखिए दोस्तों, कल आयोग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें आपका 22 जनवरी को जो एग्ज़ाम होना था फॉरेस्ट गार्ड का, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। इसके साथ साथ अपर पीसीएस जो मेंस था उसको भी पोस्टपोन किया गया। अपर पीसीएस का तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें अभी बहुत सी अनियमितताएँ हैं, वो पोस्टपोन होना स्वाभाविक था। बट फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा पोस्टपोन हुई, इसको देखते हुए काफ़ी अभ्यर्थियों के मैसेज आए, व्हाट्सअप पे मैसेज आए, व्हाट्सअप कॉल आई, टेलीग्राम पे मैसेज, फेसबुक पेज पे मैसेज, इवन टेक्स्ट मैसेज भी आए हमारे 97 वाले नंबर पे। और समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को मैं कैसे सांत्वना दूं यहाँ पर। देखिए, केवल एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हुई है। आप 22 जनवरी का जिनका एग्ज़ाम था, यानी कि आज से 2-3 दिन बाद जिनका एग्ज़ाम होना था, वो लोग शायद ये भूल गए हैं कि आप लोगों से बड़ी पीड़ा यार वीडियो में चयनित छात्रों की थी। आप लोगों से बड़ी पीड़ा जो अभी पटवारी भर्ती रद्द हुई है उनकी है। मेरे कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पटवारी एग्ज़ाम में लगभग 80-82 का स्कोर किया है। लगभग 15 से 20 अभ्यर्थी ऐसे जो हर बार टॉप करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज में, जो हर बार मतलब किसी भी मेरिट लिस्ट में उत्तराखंड की अपना नाम रोशन करते हैं। तो वो लोग भी पटवारी की लिस्ट में थे। और उसके अलावा भी कुछ हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज काउंटर कर रहे थे, यानी कि 78, 79, 80 नंबर पे थे। तो सिलेक्शन काफ़ी हो सकते थे अगर पटवारी का पेपर कैंसिल नहीं होता तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, जीवन समाप्त नहीं होता इन चीज़ों से। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? किसी बच्चे का मैसेज आया कि 22 जनवरी के लिए मैं इतना प्रिपेयर था कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता। अरे भाई, आप करोगे, एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, बट आप ये सोचोगे अगर इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लेने की संभावना पहले से ही व्यक्त कर रहे हो अपने अंदर, बट उस संभावना पर पानी पड़ सकता था अगर इस वाले पेपर के कुछ क्वेश्चन या इस वाले जो पेपर जो आने वाला था 22 जनवरी का, इसके भी जो क्वेश्चन थे 380 क्वेश्चन जो लीक हुए अभी आयोग के क्वेश्चन बैंक से, अगर वहीं पे अगर ये कनेक्टेड होते तो बताइए क्या आपका सिलेक्शन हो सकता था? कभी भी जब हमारे सामने बड़ी नेगेटिविटी आती है ना दोस्तों, हम वो सभी चीज़ें भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। हमारे पास है हमारी मेहनत, हमारे पास है हमारा आत्मविश्वास, हमारे पास है एग्ज़ाम क्रैक करने की अब वो ट्रिक जो हमारे अंदर डेवलप हो चुकी है लगातार तैयारी करने से। तो आप लोग इतनी छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। तो मुझे खुद पर ही विश्वास नहीं होता कि 5 साल से मैं आपको साथ लेकर चल रहा हूँ, इतना मोटिवेशन और इतनी प्रेरणा ऊर्जा आपके अंदर भरने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग इतनी ऐसी न्यूज़ों से हतोत्साहित हो जाते हैं एकदम। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा समय ख़राब हो रहा है, यार समय सबका ख़राब हो रहा है। आप तो युवा हैं, आप उनको देखो ना। अभी एक बंदे का परसों मैंने टेलीग्राम चैट ओपन की थी, टेलीग्राम पर जो हमारा ग्रुप जहाँ पर क्विज चल रही है आजकल, वहाँ पर मैंने सुना भी होगा बहुत से लोगों ने, एक बंदे का उधमसिंह नगर से या नैनीताल से फ़ोन आया था। वो बोला कि मैं 42 साल का हूँ सर, लेखपाल में मेरे 84 नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो बताइए, अब वो पीक एज में है, 84 नंबर आ रहे थे अभी वाले पेपर में लेखपाल में। अब खुदा ना खास्ता नेक्स्ट जो री एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे वो उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो वो आने वाली सभी भर्तियों से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनके पास एज क्राइटेरिया नहीं बचता है। ठीक है, आई थिंक 35 होगी उनकी एज, 42 तो और में, लेखपाल में 35 साल थी ना लास्ट उम्र। तो अदर भर्तियों के लिए क्या क्राइटेरिया बचा? तो वो क्या करेंगे बताइए? इसीलिए दोस्तों देखिए, आयोग ने जो यहाँ पर डिसीजन लिया, मैं तो बोलूँगा आयोग का डिसीजन सही है। देखिए, वहाँ पर एक वरिष्ठ आईएएस बैठता है जो अध्यक्ष है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन कैसा है, किसकी छवि कैसी है। जैसे आप देख सकते हैं कि अति गोपन विभाग का चतुर्वेदी अगर बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को बदल देता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर रिश्ते को ख़राब कर देता है। पैसा वो चीज़ है दोस्तों जो दुनिया के जो एक खूबसूरत दुनिया है ना, उसको बिगाड़ने में एक अहम रोल निभाता है। आप एग्जाम्पल के लिए देख लिए, पैसा ने ही जो था, पैसा ना, इस पैसे ने ही जोशीमठ को बर्बाद किया। क्या जोशीमठ वालों से बड़ा आपका दर्द है? सोचिए ना इसको, जोशीमठ वालों से बड़ा दर्द हो सकता है अभी किसी उत्तराखंड वासी का? उनके पास ठिकाना नहीं है यार। जनवरी की रात चल रही है, पूस की रात कहानी पड़ी है मुंशी प्रेमचंद की। अपने आशियाने से मोहताज हो गए हैं वो लोग। सोचिए, अपना आशियाना जहाँ पर वो रोज़ सुबह उठते थे और उनको सूर्य की किरण दिखती थी, रंगीले पहाड़ दिखते थे, हिम से भरे पहाड़ दिखते थे, आज उनके सामने चुनौती हो गई कि वो कहाँ अपना सिर छुपाएं। क्या उससे बड़ी आपकी चुनौती है? पेपर पोस्टपोन हुआ है। आप ये सोचिए ना, पेपर जिनका रद्द हुआ था, पिछले साल वीडियो का एग्ज़ाम देख लो आप, यूके SSC का लेवल देखो कितना कठिन लेवल होता है। उस एग्ज़ाम में क्रैक करने के बाद आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी जो मेहनत से चयनित हुए थे वो बाहर हो जाते हैं। फॉरेस्टर का एक देख लो आप, फॉरेस्टर में ज्वाइनिंग की खुशियां मना रहे थे बच्चे, मिठाई बांट रहे थे। उनको लग रहा था कि सेग्रीगेशन भी हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था, बट फॉरेस्टर को भी रद्द कर दिया गया। उन लोगों का दर्द देखिए आप लोग, क्या आपका दर्द उनसे बड़ा है? निकलने के बाद, खुशियाँ बांटने के बाद, पार्टी करने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार करने वाली नज़रें जो होती है ना, वो आप देखिए कभी, उससे ज़्यादा पीड़ा कुछ नहीं होती वहाँ से वापस जाना। वो कैसे तैयारी करेगा बताइए वापस आके? कभी इस बारे में सोचिए दोस्तों।
मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, ये बोलने से मोटिवेशन 5 मिनट का होता है। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे इस बात को। हाँ, मेरे को नेगेटिव कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, मेरे को कोई इसमें परवाह नहीं है। जो मुझे समझता है, जो हमें समझते हैं, अब हम या तो हम जैसे लोग आयोग में होते हैं दोस्तों, हम पूरे उत्तराखंड को बदलने की क्षमता रखते हैं। आप जैसे ईमानदार लोग अगर इस सिस्टम में जाएंगे तो आप उत्तराखंड को बदलने की क्षमता रखते हैं। बट कब वो समय आएगा, कब ऐसा होगा दोस्तों, ठीक है। ये पुराने जो कर्मचारी हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा, ये पुराने यूपी टाइम के ही जो कर्मचारी हैं वो ज़्यादातर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और इनके थ्रू जो बच्चे भर्ती हुए हैं वो भ्रष्टाचार करेंगे ही करेंगे। तो ये सिस्टम साफ होने में अभी कितना और समय लगेगा, कभी सोचा आपने? क्योंकि इनके द्वारा ये तो भर्ती जो बच्चे कराए गए हैं पैसे लेकर, वो सिस्टम में करप्शन करेंगे। तो मुद्दा ये नहीं है दोस्तों कि अभी क्या हो चुका है, मुद्दा ये है कि आगे हमने कैसे अपने आप को ले जाना है और आगे की जो चीज़ें हैं उन पर कैसे पैनी निगाह बना के रखनी है। फिर से मैं इतना ही बोलूँगा, आपका दर्द जोशीमठ वालों से बड़ा नहीं है। आपका दर्द जो अभी देखिए, कई चीज़ें उत्तराखंड में होती है, हर किसी का करियर पीक पे होता है और वो बुझ जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, अभी लास्ट ईयर में आप देख लो, सविता कंसवाल एक उभरती हुई पर्वतारोही थी। किसी ने सोचा था कि मौत का पैगाम ले जाएगा उसको द्रौपदी के डांडे में? माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, आल्पस, बहुत से बड़े पहाड़ चढ़ लिए थे लड़की ने, पर सडनली ऐसा हो जाता है। तो यार मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी स्वयं में ही एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम इज़ ओनली फॉर योर सर्वाइव, और एग्ज़ाम इज़ ओनली फॉर योर सिक्योरिटी, योर गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी। व्हाट एल्स? इसके अलावा क्या है एग्ज़ाम, बताइए, आप बता सकते हैं मुझे? तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए कि एक अच्छी चीज़ हो रही है, पेपर सेटअप हो चुका होगा। मेरे को लग रहा है इसमें बहुत बड़ी चीज़ें हुई थी। आयोग स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, क्योंकि आयोग के भी वजूद पे एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है। फिर आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप समझेंगे नहीं इस चीज़ को। अगर आयोग इन चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे तो आयोग पे खुद ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। तो आयोग क्यों अपनी किरकिरी करवाएगा? तो आयोग ने डिसीजन दिया है दोस्तों, तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। वहाँ पर कुछ ईमानदार अधिकारी भी, ऐसा ना सोचे कि पूरा ही आयोग भ्रष्ट है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है दोस्तों। आजकल 2 मछलियाँ 4 मछलियाँ भी कर रही है, बट पूरे तालाब में गंदी मछलियाँ नहीं होती। कुछ अच्छी मछलियाँ होती हैं जो उस तालाब को खूबसूरत बनाए रखने में हमेशा अपना सहयोग करती हैं। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में कुछ ईमानदार अधिकारी भी होते हैं जो प्राण जाए पर वचन न जाए के सिद्धांत को जीवन भर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप लोग, मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों, मोटिवेशन के लिए वीडियो आप कब से बोले थे? सुबह से मैंने जब ये चीज़ें देखी मुझे बहुत बुरा लगा यार। मैं इतनी बार कल के सेशन में भी मैंने आपको समझाया कि आप लोग परेशान ना हो। देखिए, आप एक एग्जांपल के लिए देख लीजिए ना, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का जो फॉर्म था पिछले साल ही आया था। आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत ध्यान से समझना, और मेरे को फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में जो करना करना। आप गाली देना चाहो गाली देना, आप जो आपकी राय होगी मेरे को सब मैं आपका एक्सेप्ट करूंगा। आप ध्यान से सोचो, फॉरेस्ट गार्ड की एक भर्ती उत्तराखंड में इससे पहले UKSSC ने कराई। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। और ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आती है 2017 में। ध्यान से सुनना, देखो इसका एग्ज़ाम होता है 2020 में। कितने साल बाद? 3 साल बाद। इसमें भी एक पाली में पेपर लीक हो जाता है, हरिद्वार में ब्लूटूथ से नकल करते हैं कुछ अभ्यर्थी। दोबारा इसका एग्ज़ाम होता है एक पाली का 2021 में, और लगभग 2022 स्टार्टिंग आते आते इन सभी को ज्वाइनिंग मिलती है। यानी कि 2017 वाले को ज्वाइनिंग मिली 2022 में फाइनली। 1200 जो फॉरेस्ट गार्ड थे, ठीक है। इस फॉरेस्ट गार्ड में मेरा भी चयन हुआ था, बट मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। मैं फिजिकल एग्जाम देने नहीं गया था, और मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका, मात्र इसमें मेरे 68 नंबर थे, उसके बावजूद मेरा चयन हुआ था। 300 कुछ रैंक थी, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, उत्तराखंड के अधिकांश एग्जाम में देता हूँ अपने आप को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि मैं हर एग्ज़ाम इसलिए देता हूँ एग्ज़ाम हॉल में एज ए एस्पिरेंट जाके खुद को वहाँ पे मैं आकलित कर पाऊँ कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है, और पेपर को अब मैं किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करूँगा स्टूडेंट के बीच कि पेपर कैसा आया था। इस भाव से जाता हूँ। ये कोई ईगो या घमंड दिखाने नहीं कि मैं हर पेपर क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब इस प्रोसेस में आप देख लो 2017 से 2022 तक का समय लगा, यानी कि 5 साल बाद ज्वाइनिंग मिली। और यहाँ पे तो जो अभी फॉरेस्ट गार्ड का पोस्टपोन किया आपका, पिछले साल का ही फॉर्म है, ये पिछले साल का ही तो है ना। UKSSC ने निकाला था, बट ये पोस्टपोन होके माफ कीजिएगा ट्रांसफ़र होके UKPSC को गया। अभी देखिए 22 जनवरी का पेपर होता, मेरिट 90 जाती, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, आप फिर बाकी परेशान होते, पूरी मेहनत के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इससे अच्छा है कि हेल्दी कंपटीशन हो, और ये एग्ज़ाम जो डेट आई है 9 फरवरी की, वो ठीक है दोस्तों, आप ऐसा ना सोचें। और ये प्रोसेस केवल 2 साल में ही हो जा रही है। उत्तराखंड में हर जॉब 5 वर्षीय होती है। आप PCS को देख लो, 2016 में PCS लास्ट टाइम आया था, ठीक है। आज 2023 हो गया, उसके बाद का PCS सॉल्व नहीं हुआ है। आप खुद लगा लो कितने साल हो गए, 4 3 7 साल हो गए। पंचवर्षीय योजना आप 7 वर्षीय हो गई है। तो आप लोग तो ग्रुप C की तैयारी कर रहे हैं, इन पे कैसा प्रेशर होता होगा बताइए, जो PCS वाले हैं, लोअर PCS वाले हैं। ये लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं, अपनी उंगलियों को घिसते हैं दिन भर लाइब्रेरी में जाके, घर पर। आप सोचिए दोस्तों, आपका जो दर्द है इनसे बड़ा नहीं है।
हम सभी लोगों का, पूरे उत्तराखंड वासियों का दर्द अभी जोशीमठ वालों से बड़ा नहीं है, मैं तो ये बोलूँगा। आप सोचिए जोशीमठ वालों पे क्या बीत रही है। जीवन को, जब जीवन चुनौतियाँ पाने लगता है ना, जीवन को संघर्षों पे जब संघर्ष घेर लेते हैं, उन संघर्षों के बीच से, जैसे अभिमन्यु घिरा था चक्रव्यूह में, ऐसे जब जिंदगी घिरती है ना चक्रव्यूह में, तब ये नौकरी, जॉब, पैसा, ये कुछ नहीं दिखता। जीवन बचाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य हो जाता है। तो इस सिचुएशन को इतनी बड़ी ना बनाइए जो है नहीं, बस यही मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। बाकी यार इसके बीच में देखिए, अभी लोक सेवा आयोग बोला कि कैलेंडर बदलेंगे, हम कैलेंडर चेंज होगा और बीच में आपका एग्ज़ाम है। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका, फॉरेस्ट गार्ड वालों का, जिनका 12 फरवरी को पटवारी एग्ज़ाम होगा, यानी कि फरवरी में आपको एक एग्ज़ाम मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये फॉर्म भरा, तो पॉसिबिलिटी है उन्होंने कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम भी भरा होगा। 5 मार्च को आयोग बोला था कि मैं कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम कराऊंगा, और उसके बाद आपका 9 अप्रैल को आई थिंक फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। अब बताइए आपके पास कहाँ पर गैप है। 12 फरवरी यानी कि फरवरी में पेपर, मार्च में पेपर, अप्रैल में पेपर, तो क्या दिक्कत है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने निराश हैं, बताइए मुझे। और जब तक ये आयोग अंदर से साफ नहीं होगा, ये सभी चीज़ें सही नहीं होंगी, आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, तो आप कैसे सोच ले रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? आपको इतना आत्मविश्वास अगर उस पर है कि पेपर लीक होने के बावजूद मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, तो आपको ये आत्मविश्वास क्यों नहीं है कि सभी चीज़ें सही होंगी? 1-2 महीने ज़्यादा ही डिले हो जाएगा, 4 महीने हो जाएगा, बट हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा तो मेरे निकलने के चांसेस डबल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने मेहनत की है। तो आप इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए ना, ठीक है। समझिए दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, पिछले फॉरेस्ट गार्ड में 5 साल लगे थे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही साल लगेंगे, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, घबराए ना, और थोड़ा यार, थोड़ा मतलब देखिए पेशेंस मांगता है। ये हर स्टेट में है, उत्तराखंड में तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन हर स्टेट में होता है पेपर लीक, बहुत लंबी प्रोसेस, बहुत लेट ज्वाइनिंग आना। केवल अगर आप चाहते हैं कि मेरे को फटाफट ज्वाइनिंग मिले, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की तरफ जाना चाहिए। यू हैव टू ट्राई फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम, बहुत से और से एग्ज़ाम है जिनमें आपका 5-6 महीने में निपटा लिया जाता है। या अग्निवीर हो गया, अब सभी की एज तो नहीं है ना वैसे। सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया, सीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, और भी रेलवे के एग्ज़ाम हो गया। अब उसमें भी टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं, बट इससे थोड़ा तेज़ प्रोसेस होती है, तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी की तरफ जाना चाहिए, है ना। बट यार देखिए, अपने स्टेट में कोई भी नौकरी पाना एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ। 4th क्लास जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, ग्रुप डी चौकीदार चपरासी बोलते हैं, वो नौकरी भी अपने स्टेट में मिलना ना सौभाग्य की बात है दोस्तों, है ना। जब हमारे पास कुछ नहीं था करने को, उसमें हम ये सोचते थे कि हमको 4th क्लास भी मिल जाता। हालांकि आज हमारे पास बहुत काम है, तो अब ज्वाइन करने की आवश्यकता है नहीं उसको, लेकिन उस समय लगता था, जिस एज में आप हैं 20 से 25 में, तो ऐसा ना सोचे कि लोग मेरे पे हंसेंगे या ऐसा कुछ होगा। अभी आप 4th क्लास ज्वाइन कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि आप थोड़ा, आपका जो फाइनेंशियल ग्राउंड है वो मजबूत हो जाएगा। आप उसके साथ भी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और आपके जेब में पैसे भी होंगे। और जेब में जब पैसे होते हैं तो हर जगह से पॉजिटिविटी आती है। जेब में जब पैसे होते हैं तो लोग सलाम करते हैं। जेब में जब पैसे होते हैं तो आप सरकारी नौकर कहलाते हो। लोग ये नहीं देखते कि 4th क्लास है, C क्लास है, B क्लास है। जेब में जब पैसे होते हैं तो यार दोस्त होते हैं। जेब में जब पैसे होते हैं तो पॉजिटिविटी आते रहती है अंदर से। ये वास्तविकता है दोस्तों, ये मेरा निजी अनुभव है। जब मैं भी एक स्ट्रगलिंग फेस में था 21, 22, 23 साल में, उसमें मतलब इतना अकेलापन, इतना मतलब अवसाद हो जाता था दिमाग में कि कभी कभी शून्य में चले जाता था आदमी। लेकिन उसी शून्य पे पहुंच के मैंने ये अनुभव किया था उसमें कि यार जीवन से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं उस जीवन के लिए, और एक छोटी सी चीज़ के लिए हम इस शून्य में पहुंच जा रहे हैं डिप्रेस्ड होकर, तो ये तो गलत है। क्योंकि जीवन में तो बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, है ना। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी दोस्तों, और इसका आज देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। पिछले 4-5 सालों से हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सब उसी अनुभव का एक नतीजा है। मैंने एक ही चीज़ अपने जीवन में डाला, और वो था पेशेंस, धैर्य। मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत चीज़ें हुई, बहुत बातें हुई, मैं सुनते गया, मैं चलते गया, मैं ज़िंदगी का गीत गुनगुनाते चला, बट मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। मैं हमेशा अपने आप को मजबूत बनाने पे, अपने आप को स्किल्ड बनाने पे काम करते रहा। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाई, मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाई, मैंने हर चीज़ पे अपने पे इम्प्रूवमेंट करने पे काम किया, और नतीजा आपके सामने है। और ऐसे ही दोस्तों, आप भी अपने आप को मजबूत करने पे, अपने आप को स्केल करने पे ध्यान दें, नेगेटिविटी से बचे, बस इतना ही बोलूँगा। बाकी यार देखिए, जो भी बुरा होता है, अभी देखिए 20 जो हमारे दरोगा है, इनकी सूची आपने देख ली होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं इनमें जिनको मैं जानता भी था, निजी तौर पे नहीं जानता हूँ, बट बाय वर्क मैंने इनको जाना था, 2-4 लोग इनमें से, और आई एम शॉक्ड। मैं शॉक्ड हूँ कि मतलब इन लोगों ने ऐसा कृत्य किया था। हालांकि ये पढ़ने में कुछ लोग एवरेज थे इनमें से, बट मुझे नहीं लगा था। लगता है ना ग्रुप C का एग्ज़ाम यार मेहनत करके बंदे ने निकाला होगा 6 महीने एक साथ, बट जब ये खबर आई कि ये सभी लोग कुछ गलत तरीके से यहाँ पे भर्ती हुए थे और सस्पेंड हो चुके हैं, तो अभी देखिए 20 दरोगा तो सस्पेंड हुए, अभी 30 की लिस्ट और आनी है इसमें,
और बहुत से नाम और उजागर होंगे। ऐसे पटवारी भर्ती 2016 की भी सुनने में आ रहा है कि एसआईटी को कुछ खबर गई है। ऐसे उत्तराखंड की अधिकांश भर्तियों को एसआईटी या जो भी हमारी एसटीएफ है उसने पकड़ लिया है। और खासकर कांग्रेस शासन की ये भर्तियाँ तो अभी आप लगा लीजिए इनमें इन्वेस्टिगेशन का लेवल इतना स्पीड में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन है, अपोजिशन बैठी हुई है अभी सत्ता में, तो वो इनको छोड़ेगी नहीं। तो जितने भी लोग हैं और आप लोगों के पास भी कोई साक्ष्य है, मैं पहले भी बता चुका था, उनको सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए, डरिए ना। जो भी आपको लगता है अनफेयर सिलेक्शन लेके भर्ती हुआ है पिछले 1-2-3 साल में, आप लोगों को उसको वायरल करना चाहिए दोस्तों। और जब एक इंसान से कड़ी खुलती है, आज के पेपर में आपने पढ़ा होगा, देखिए एक बंदा था ये सोनू जो था ये वहाँ पर जहाँ पर आज ये पटवारी पेपर लीक हुआ था रिजॉर्ट में, वहाँ पर ये निगरानी कर रहा था सोनू, और ये बीटेक कर रहा था अभी। चतुर्वेदी ने सोनू को बोला था कि तेरे को भी बीटेक के बाद में एई या जेई बना दूंगा यूकेपीएससी में। तो लगाइए आप, एक बंदा अंदर का बोलता है कि तेरे को मैं जेई एई बना दूंगा, और 5-5 साल यहाँ बच्चे घुटने घिसते हैं, तो एग्ज़ाम देने का कोई मतलब यहाँ पे बोल सकते कि एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या वो एग्ज़ाम उसका मूल्यांकन है? उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं है, पेपर पहले मिल चुका है बच्चों को। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा डिले हुआ है, कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं तो ऐसे कई सोनू इंजीनियर बन जाते, ऐसे कई बीटेक वाले सोनू इंजीनियर बन जाते जो कि क्वालिफिकेशन तो छोड़िए, समाज में स्टैंड करने का भी दम नहीं रखते हैं। तो इसलिए आप लोगों से मेरा इतना ही निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान ना हो, जो होता है भले के लिए होता है। और समय ज़रूर ख़राब हो सकता है, लेकिन समय हमेशा ख़राब नहीं रहता, इतना ही बोलूँगा। बाकी यार सीबीआई जांच के पक्ष में हम भी हैं, हर भर्ती की वैसे सीबीआई जांच होनी चाहिए, बट बहुत मुश्किल है, आप सभी को पता है, एज अ गवर्नमेंट प्रेशर और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ बड़े ऐसे नाम होते हैं जो अगर सीबीआई जांच होगी तो पूरी सरकार तक पे आँच आ सकती है, तो ये लोग बचते हैं इससे। बट हम तो ये चाहते हैं कि सीबीआई बनाओ, कोई समिति बनाओ, एसआईटी बनाओ, लेकिन जितनी भी भर्तियों पर उंगलियाँ उठ रही हैं, अब जैसे लोअर पीसीएस का अभी रिजल्ट आने वाला है, मेंस का, हो सकता है उसमें क्या हो। देखो अगर अपर पीसीएस पोस्टपोन हुआ है तो पिछली भर्तियों पे भी जांच होनी आवश्यक है। अब ये गोपन विभाग में कब से था चतुर्वेदी, ये एक सोचने वाली बात है। अगर लोअर पीसीएस वाले गोपन में भी प्रश्न पत्र में भी इसको रखा गया था, या एफआरओ का जो अभी हुआ था, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें भी, इस पर भी कहीं ना कहीं जाँच होनी चाहिए। एक निष्पक्ष जाँच यहाँ पर सरकार और आयोग ने करवानी चाहिए, ठीक है। बाकी सभी लोगों को इतना ही बोलूँगा दोस्तों, जीवन हमेशा आगे की तरफ ले जाता है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो, अपने जीवन से नेगेटिविटी को हटाओ। आप सब कुछ कर सकते हैं, समय कभी कभी विपरीत होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्किल्ड नहीं हो, आप ये ग्रुप सी का एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हो भाई, आप इतने स्किल्ड हो चुके हो, बट समय ख़राब चल रहा है। तो जब भी समय ख़राब होता है, आदमी को चुपचाप धैर्य के साथ एक जगह पे स्थिर रहना चाहिए, और जैसे ही समय सही होता है उस समय तत्काल आप वार करने के लिए तैयार होने चाहिए। आपको अगर बीच में अगर आप धैर्य के साथ खड़े नहीं होंगे, अपनी प्रैक्टिस को ख़त्म कर देंगे, तो जैसे अच्छा समय आएगा और आपका समय आएगा कि आपको आप फील्ड में जाना है, लड़ना है, तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए ख़राब समय में भी अपने आप को रूटीन में रखना और कंटिन्यूटी बना के रखना ही एक अच्छे कैंडिडेट की निशानी है। और मैं यही बोलूँगा कि मेरे सभी कैंडिडेट, मेरे सभी उत्तराखंड के भाई बहन इस बात को फॉलो करेंगे, और आप लोग एक निश्चित ही एक दिन अपने सपनों को, अपनी सरकारी नौकरी के जो ड्रीम है उसको साकार करेंगे। दोस्तों पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी घबराएं ना, सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, बस आप लोग साहस बना के रखिए। लगातार एग्ज़ाम है, ये ना सोचिए कि फॉरेस्ट गार्ड पोस्टपोन हुआ है, बट जीवन से भी कुछ सीखें। आज हम जो है या आप लोग जो है, मैं मानता हूँ कि घर से हर महीने पैसे मांगना पड़ रहा है किसी को, कोई उधार लेके टिकट लेके दूसरे शहर में पेपर देने जा रहा है, दाएँ बाएँ कर कुल के हम जैसे तैसे पाई से पिताजी की मजदूरी से हम कोचिंग कर पा रहे हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए, मैं फिर बोल चुका था वीडियो के प्रारंभ में, हमारा दर्द आज जोशीमठ वालों के दर्द से बड़ा नहीं है, ठीक है। जोशीमठ वालों के पास तो एक ठिकाना भी नहीं है, साथ ही उनका जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, वो बनाया हुआ खूबसूरत मकान, वो यादें, वो सब चीज़, वो छूट रहा है पीछे, पूरा पहाड़ खो रहा है। और आने वाले समय में ऐसा और जगह भी हमको देखने को मिल सकता है। तो यार हमारे अस्तित्व पे ही खतरा आ रहा है। तो ये चीज़ें जो घटित हो रही हैं ये बहुत छोटी दिखती हैं, हालांकि बेरोज़गारी में हर चीज़ बड़ी लगती है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, लेकिन इस समय को आप सह जाएंगे तो आगे आप बह जाएंगे सफलता में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसका। बाकी यार यू कैन डू एवरीथिंग, बिलीव यूर सेल्फ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपने आप पे विश्वास रखना जारी रखें। इसी आशा के साथ मिलूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।